Hi friends, this is Vicky Kumar and welcome to my स्टडी जोन लर्निंग स्टडी जोन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर है मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। देखो, हर बार एक क्वेश्चन दूंगा। इस वीडियो का आज का क्वेश्चन होगा कि मनुष्य का रक्त का जो लाल रंग है उसके अलावा भी एक रंग होता है, वो होता है हल्का पीला। तो मनुष्य का हल्का पीला रंग रक्त का किस रंजक की वजह से होता है? इसका जवाब आपको ढूंढ के अच्छे से आपको लर्न भी करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। ओके, अब आज अपन सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो एग्जाम के पर्पज से प्लस सीखने के पर्पज से, दोनों के पर्पज से क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो, आज का जो वीडियो होगा उसमें अपन बेसिक चीजें सीखेंगे और बेसिक में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे जो हायर एग्जाम्स में और प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। देखो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ उनमें डायरेक्टली मैं वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, एनालिसिस किए हुए वीडियो है, एक गाइड से नहीं बल्कि बहुत सारी गाइडों से मैंने ये एनालिसिस करके फिर वीडियो बनाता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन सारे देखता हूँ, फिर वीडियो और फिर एनसीईआरटी बेस्ड ये वीडियो बनाता हूँ। तो इसको अपन अच्छे से लर्न करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो अपने श्वसन क्रिया के अंदर भाग लेने वाला होता है, यानी कि वे अंगों से बना हुआ तंत्र होता है जो अपने श्वसन तंत्र में भाग ले, श्वसन में भाग ले। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अब श्वसन होता क्या है? श्वसन होता है O2 व CO2 का आदान प्रदान, यानी कि CO2 वातावरण में दे देते हैं और O2 वातावरण से ले लेते हैं। यही क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ये क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है। देखो, अब श्वसन को अपन लिंक के द्वारा पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गन कंटिन्यूस में भाग लेता है और कौन सा नहीं। सबसे पहले जो अपने नासारंध्र होते हैं, नासारंध्र जिसे नाक बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन, जहां से अपन क्या होते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वहां से ग्रहण करके अपन जाता है कहां पे? नासा कक्ष में। नासा कक्ष से जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी से चला जाता है किसमें? कंठ द्वार के द्वारा कहां पे चला जाता है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया, इसे ट्रेकिया प्लस श्वास नली दोनों याद कर लेना। श्वास नली, श्वास नली में। अब वहां से चला जाता है कहां पे? फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां पे चला जाता है? श्वसनी में। और श्वसनी से कहां पे चला जाता है? श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं से कहां पे चला जाता है? लास्ट जो कि कुपिका, कुपिका है, वहां पे चला जाता है। अब सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। नासारंध्र जो कि बाह्य नासा छिद्र होते हैं जहां पे रोम पाए जाते हैं। अब ये जो हेयर पाए जाते हैं अपने नासा छिद्र में, वो भी रेस्पिरेशन के काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देते हैं। वो क्या काम में आते हैं? वो जो भी एयर अपन ग्रहण करते हैं उनको फिल्टर करते हैं, यानी कि डस्ट वगैरह को रोक लेते हैं और शुद्ध हवा अपने रेस्पिरेशन में भागीदारी लेती है। नासा कक्ष होते हैं जहां पे नासारंध्र के बाद में नासा कक्ष में चली जाती है हवा, और फिर ग्रसनी में। अब ग्रसनी के लिए मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ, जितने पॉइंट बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट होंगे। ग्रसनी पार्ट में जब भी हवा जाती है ग्रसनी से, यानी कि नासा कक्ष से कहां पे आई? ग्रसनी। ग्रसनी से कंठ द्वार से होती हुई जब ट्रेकिया में जाती है, उससे पहले ये एक उभयनिष्ठ पार्ट का काम करता है। कौन? ग्रसनी उभयनिष्ठ। किस किस के लिए उभयनिष्ठ? भोजन के लिए प्लस वायु के लिए या श्वसन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का काम करता है। मतलब ये वह मार्ग होता है जहां पे भोजन भी आता है और वहां पे वायु भी आती है। तो अब ये इसका डिवाइडेशन कैसे होता है कि वायु है जो कि अपने एयर चैम्बर में चले जाती है, फेफड़ों में चली जाती है, और भोजन है अपने डाइजेस्टिव पार्ट में चला जाता है। इसका डिवाइडेशन होता है एक एपिग्लोटिस पार्ट के द्वारा। किस पार्ट के द्वारा? एपिग्लोटिस। अब ये क्या है? एपिग्लोटिस होता है उपास्थि। याद रखना, उपास्थि में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एपिग्लोटिस बना हुआ होता है तो उपास्थि में होता है। देखो, अस्थि और उपास्थि होती है ना, उनमें से उपास्थि का बना हुआ होता है एपिग्लोटिस। अब ये क्या करता है? जैसे ही वायु आती है वो फेफड़ों में चली जाती है, और भोजन आता है वो अपने डाइजेस्टिव पार्ट आमाशय स्टोमक में चला जाता है। वो ये होता है कैसे है? जब भोजन आया, भोजन यहाँ पे आया, तो एपिग्लोटिस क्या करता है? इस कंठ को, जो वायु मार्ग होता है, ट्रेकियल पार्ट होता है, उसको ढक लिया जाता है। श्वसन नली को
श्वसन नली को क्या कर लेता है, एपिग्लोटिस ढक देता है, और ढक करके भोजन दूसरे मार्ग में चला जाता है। कौन से मार्ग में, स्टोमक वाले पार्ट में चला जाता है, यानी कि ट्रेकिया पार्ट में चला जाता है, और श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से भोजन है जो श्वसन मार्ग में नहीं जाता है। अब देखो, फिर ट्रेकिया से ग्रसनी के बाद में कहां चली जाती है वायु, ट्रेकिया, ट्रेकिया से श्वसनी, और श्वसनी से श्वसनिका, और फिर कुपिका के अंदर बढ़ जाती है। कुपिका के बारे में 2-4 पॉइंट वो भी डबल स्टार मार्क होंगे जो आए हुए क्वेश्चनों में से होंगे। कुपिका अपने लंग्स की यानी कि फेफड़ों की स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है अपने श्वसन तंत्र की। अब अपन देखने वाले हैं एक डायग्राम के थ्रू कि ये सारे संरचना कहां पे होती हैं, वो मैं आपको बता। मैं ट्रेकिया से स्टार्ट करता हूं, ये डायग्राम ट्रेकिया। अब ये श्वसनी के अंदर ट्रेकिया पार्ट होता है, वो 2 नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और वो श्वसनी कहलाती हैं। और फिर यहाँ पे ये अलग अलग श्वसनिकाओं के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये यहां से यूं डिवाइड हो जाता है। फिर ये किन में, ये आगे श्वसनी, छोटी श्वसनी, फिर श्वसनिकाओं में ऐसे डिवाइड होता है, और दोनों तरफ ये नलियां बना लेता है जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। और इस प्रकार से क्या बना लेता है, और फिर लास्ट में श्वसनिकाएं छोटी छोटी श्वसनिकाएं बना लेता है, फिर उनके लगी हुई होती हैं कुपिकाएं। ऐसी ही संरचना किस में होते हैं, इस फेफड़े में, और दूसरी इस फेफड़े में। ये हो गया अपना ट्रेकिया। तो ये पार्ट तो कौन सा आ गया, अपना ट्रेकिया पार्ट आ गया। ये तो हो गया अपना ट्रेकिया। और फिर ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है किनमें, श्वसनिका, दाईं और बाईं श्वसनिका, श्वसनी में, सॉरी श्वसनी के अंदर चेंज होता है। और फिर श्वसनी प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक। प्राथमिक श्वसनी तो ये हो गई जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी। ये जो अभी डिवाइड हुई प्राथमिक, वो हो गई द्वितीयक। और फिर ये किसमें डिवाइड हो जाती है, तृतीयक के अंदर हो जाती है, और इस प्रकार से जालनुमा संरचना बना लेती है, और लास्ट में जाके कुपिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये होती है कुपिका। इस प्रकार से होता है अपना फेफड़ा, और पूरा फिर क्या चैम्बर बन जाता है, किसका, फेफड़े का चैम्बर इस प्रकार से तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वो टॉपिक समझने वाले हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखो, ट्रेकिया के ऊपर अर्धचंद्राकार छल्ले होते हैं, अर्धवलित जिन्हें बोल देते हैं, छल्ले होते हैं। और वो छल्ले किसके बने हुए होते हैं, वो होते हैं उपास्थि। ये प्रॉपरली याद रख लेना, उपास्थि में छल्ले होते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार ही होते हैं, यानी कि अर्धवलित होते हैं ट्रेकिया के ऊपर। ये ट्रेकिया पर ही थोड़ी ना होते, ये ट्रेकिया से स्टार्ट होते हैं, और आगे जाके कहां पे, जो प्राथमिक श्वसनिका, इस तरफ भी यूं ट्रेकिया के छल्ले बने होते हैं जो कि उपास्थि में होते हैं। और यहां तक जैसे ये क्या गई, श्वसनी प्राथमिक, फिर द्वितीयक या तृतीयक, और फिर ये श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाओं में ये मान लो प्राथमिक श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका तक क्या होते हैं, ये उपास्थि में छल्ले पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको वही बता देता हूं। तो अर्धचंद्राकार छल्ले उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन थे, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेकिया से लेकर के प्राथमिक जी अब प्रथम श्वसनिका तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात बता देता हूं, अपने जो बाह्य नासारंध्र होता है वहां से स्टार्ट करना, और कहां तक, श्वसनिकाओं तक। वापस से बता देता हूं, बाह्य नासारंध्र से लेकर के श्वसनिकाओं तक का पार्ट क्या होता है, चालन पार्ट होता है। चालन पार्ट कंडक्टिव पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, वायु आती है कुपिकाओं तक, वो पार्ट होता है चालन पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है विसरल पार्ट। 2 पार्टों में अपना श्वसन क्रिया होते हैं, दूसरा पार्ट हो गया विसरल पार्ट। अब ये विसरल पार्ट कौन सा पार्ट होता है, जहां पे कुपिकाएं ब्लड को क्या देते हैं, O2 देती हैं, और वहां से क्या ले लेती हैं, CO2। वो पार्ट कौन सा हो गया, अपना विसरल पार्ट हो गया। चालन पार्ट कहां से कहां तक, तो मैं लिख देता हूं वापस से, नासारंध्र से जो श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनिकाएं, वहां तक का पार्ट क्या होता है, अपना चालन पार्ट आ गया। विसरल पार्ट कुपिकाओं का पार्ट होता है। और मैंने एक बात बताई, जो छल्ले होते हैं वो ट्रेकिया से लेकर के प्राथमिक श्वसनिका तक होते हैं। ये अच्छे से अपन देख लेते हैं, और इनको याद भी कर लेना है कि चालन पार्ट कहां तक होता है और छल्ले कहां पर होते हैं। इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने अच्छे से बता दिया, और आप भी अच्छे से याद कर लेना। अब जो मेन बात है वो भी क्वेश्चन बेसिक हुआ है। देखो, अपने जो फेफड़े होते हैं, अपने जो लंग्स होते हैं, वो प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं। वैसे तो वायुरोधी पार्ट होता है, और उनपे प्रोटेक्टिव पार्ट कौन सा होता है, प्लूरा। किसके द्वारा ढके हुए होते हैं,
एक उसे प्रोटेक्शन देता है, धक्की मुक्की मान लो, किसी डैमेजेशन से मान लो, उसको प्रोटेक्शन करता है, और उस भाग को क्या बोलते हैं, प्लूरा पार्ट बोलते हैं। और प्लूरा डबल लेयर होती है प्लूरा की, और वो प्लूरा, जैसे ये लंग्स आ गए, मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, ये पहला और ये दूसरा अपना फेफड़ा, एडजस्ट कर लेना, कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, करूँगा, ठीक है। तो इनके ऊपर डबल लेयर होती है, और वो लेयर होती है किसकी, प्लूरा की, और इन डबल लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड ये क्या करता है, घर्षण से इसके जो डबल लेयर होते हैं लंग्स को बचाता है घर्षण से, और स्नेग्धता प्रदान करता है, यानी कि इसका तापमान मेंटेन बनाए रखता है, कौन, प्लूरल फ्लूइड। तो अपन ने क्या देखा कि ये जो ट्रेकियल सिस्टम है, यानी कि श्वसन तंत्र है, उसको अपन ने देखा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है और किस पार्ट को चालन पार्ट या फिर छल्ले कहाँ पर होते हैं, ये अपन ने देखा। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि रियली बेसिक की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्लस रेस्पिरेशन दोनों में इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। श्वसन यानी कि O2 बाह्य वातावरण से कहां पे ले ली जाती है, फेफड़ों में ले ली जाती है, और फेफड़ों की लास्ट इकाई मैंने संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या बताई थी, कुपिका। तो कुपिका के अंदर आ गई O2, और ये अपना हार्ट मान लो, ये अपना क्या है, हार्ट है, ये अपना हार्ट आ गया, ये अपनी बॉडी है। बॉडी से अशुद्ध रक्त कहां पे जाता है, ये मैं हार्ट में बता चुका हूं अच्छे से। बॉडी से अशुद्ध रक्त कहां पे जाता है, तो वो आता है राइट ओरिकल में, यानी कि दाएं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद से कहां पे चला जाता है, दाएं नीले में, और दाएं नीले से कहां पे चला जाता है, फेफड़े में, फेफड़े की इकाई ले लेते हैं कुपिका, वहां पे चला जाता है। अभी शुद्ध होकर के कहां पे आ जाता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से कहां पे चला जाता है, वापस बॉडी के अंदर। ये डबल सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन भी इसी में है और सर्कुलेशन भी इसी में है, तो इसको अच्छे से समझना। अशुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसके अंदर अनऑक्सीजनित, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या एब्सेंट होती है, मतलब जिसमें CO2 उपस्थित होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है। अब बॉडी क्या करती है, अब बची हुई CO2 यानी कि उत्पन्न CO2 को शिराओं के द्वारा, महाशिरा के द्वारा कहाँ पे भेज देती है, हार्ट तक भेज देती है, यानी कि दाएं आलिन तक भेज देती है, दाएं आलिन से दाएं नीले में पहुंच जाती है, और किस धमनी के द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। धमनी शुद्ध लेके जाती है, लेकिन बताया था अपवाद है, कौन सी फुफ्फुस धमनी अपवाद है, वो अशुद्ध लेके जाती है जिसमें CO2 उपस्थित होती है, कुपिका। अब कुपिका के पास क्या होता है, O2। अब O2 किसको दे दिया जाता है, ब्लड को, ब्लड को तो O2 दे दिया जाता है, और उससे क्या ले लिया जाता है वापस से, CO2 एक्सचेंज होता है। ये ही वो विसरल पार्ट होता है, विसरल पार्ट, जहां पे क्या किया जाता है, CO2 को तो ले लिया जाता है ब्लड से, और O2 को दे दिया जाता है ब्लड को। अब ये O2 लेकर, अब ये शुद्ध हो गया, ऑक्सीजनित ब्लड हो गया, शुद्ध आया, और कहां पे आ गया, अब की बार लेफ्ट ओरिकल के अंदर, यानी कि बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद में अभी शुद्ध ब्लड कहां पे चला जाएगा, बाएं नीले में, बाएं नीले से धमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा कहां पे चला जाएगा, बॉडी के अंदर। इस प्रकार से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल ऐसे अपने क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ऐसे अपन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। इस प्रकार से अपन ने आज पूरे वीडियो में कवर किया, ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, थोड़ा बहुत लंग्स के बारे में जाना, और ये होता कैसा है रेस्पिरेशन, ये अपन ने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो इसका बनेगा, क्योंकि जो अब वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाला है, क्योंकि इसमें आयतन होगा, विटल कैपेसिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चूंकि हायर एग्जाम्स में प्लस लोअर एग्जाम्स में आने वाला पार्ट होगा। तो उसको, ये बेसिक पार्ट रहा जिसके अपन को नॉलेज होना बहुत बेहद जरूरी थी, इसलिए ये वीडियो लेके आया। देखो नेक्स्ट वीडियो भी NCERT बेस होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई वो अगर आपको समझ में आई हो, कुछ भी मैं बता पाया हूँ आपको, और आपको लगे कि वास्तव में ये समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देगा, और आपको NCERT बेस्ड कंपटीशन की दृष्टि से, SSC हो चाहे रेलवे हो, SSC CGL कोई सा भी हो, SC SSL हो, उस पर्पज से, और यहाँ तक कि मैं एनालिसिस किए हुए क्वेश्चन RAS IPS लेवल के भी एनालिसिस करके लेके आता हूँ, और एक नहीं बल्कि बहुत सारी गाइड से उठा के लेके आता हूँ, फिर कंपैरिजन करके फिर आपके सामने ये कंटेंट लेके आता हूँ। और देखो बड़े वीडियो
इसलिए बन जाते हैं ताकि मैं मोर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं छोटे वीडियो में। जितना छोटा वीडियो होगा ना उतनी कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए मैं इस रेस्पिरेटरी पार्ट को 2-3 भागों में डिवाइड करके फिर बताऊंगा ताकि अपन कंप्लीट कर सके पूरी इन्फॉर्मेशन को। सो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो वेरी मच।